ये बताना चाहूँगी, जब मैं ऊपर आ रही थी तो मुझे एक सिरफिरे शायर मिले और उन्होंने मुझे क्या कहा, कहते हैं उन्होंने मुझे आंख मारी। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती, लड़की को देखते ही आंख मारते हो? कहते हैं जी शर्म काहे की, यूं तो हम हैं ब्रह्मचारी। वो कहते हैं यूं तो हम हैं ब्रह्मचारी, जहां लड़की देखी वहां आंख मारी। यूं तो हम हैं ब्रह्मचारी, जहां लड़की देखी वहां आंख मारी, पट गई तो हमारी वरना हम फिर से ब्रह्मचारी। तो मैंने उनको कहा आपको शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? और कुछ नहीं काम आपको, और कुछ नहीं आता? कहते हैं जी बहुत आता है। गुलाब को कमल बना देते, आपकी एक अदा पर कई गजल बना देते। गुलाब को कमल बना देते, आपकी एक अदा पर कई गजल बना देते। कमली जी आप हम पर मरती नहीं तो हम तो आपके लिए ताजमहल बना देते। तो मैं आपको एक हरियाणवी शायर की एक शायरी सुनाती हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले ब्रिज जी ने माँ बेटे के बारे में सुनाई थी। मैं उसको हस्बैंड वाइफ के बारे में सुना रही हूँ। शायरी सेम है, बिल्कुल काफी मिलती जुलती है। एक पुलिस वाले से सब डरते हैं, मुझे लगता है हमें भी डर लगता है, पुलिस वाले के नाम से सब डरते हैं। पर कई बार कहते हैं ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है वो पुलिस वाला ही भय में मर जाता है। तो एक पुलिस वाले का तबादला होता है, उसकी तरक्की होती है, बेचारा सिपाही से थानेदार बनता है और उसकी एक तबादला हो जाता है कहीं पर। और तबादला कहाँ होता है? जहां उसकी पत्नी सिपाही है। तो उसने क्या किया, उसका जब तबादला हुआ तो कहता है वो, एक पुलिस वाले का तबादला या तरक्की सुनिए जी, उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी जिसमें पत्नी सिपाही थी। उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी जिसमें पत्नी सिपाही थी। अब घर हो या दफ्तर, दोनों जगह लुगाई थी। सीधा सा मतलब है, तबाही थी। सारा दिन दहशत में काटता था, इधर पत्नी चीखती तो उधर इंस्पेक्टर डांटता था। वैसे तो तबादला मेरी तरक्की थी, पर अब हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होनी पक्की थी। कहते हैं कि क्योंकि अभी पिछले ही दिनों लाठी दौरान के चक्कर में उसने ऐसे जुल्म कर दिए, पब्लिक की आड़ में 2 लाठ मेरे भी धर दिए। मैं बोला देखती नहीं पति परमेश्वर हूं, बोली घर चलो। मैं बोला देखती नहीं पति परमेश्वर हूं, बोली घर चलकर उतारूंगी आरती, अभी तो ड्यूटी पर हूं। जीवन अब मेरे लिए सजाए आफ्ता है, जीवन अब मेरे लिए सजाए आफ्ता है, उसके हाथ में देखकर डंडा भाई सब अभी भी दिल कांपता है, अब भी दिल कांपता है। एक दिन की बात है, पैदा हो गए ऐसे हालात, इधर इंस्पेक्टर उधर पत्नी, दोनों ने एक साथ लगाई आवाज, दोनों ने एक साथ लगाई आवाज। मेरे तो समझ ही नहीं आई किसकी सुनूं, पहले कहां जाऊं, नौकरी संभालूं या इज्जत बचाऊं। शुक्र है इंस्पेक्टर साहब भी शादीशुदा थे, शुक्र है इंस्पेक्टर साहब भी शादीशुदा थे, उन्हें गृहस्थी के सारे अनुभव पता थे। कहने लगे हमारा क्या, आज यहाँ कल दूसरा थाना है, तुझे तो शाम को भी घर जाना है, तुझे तो शाम को भी घर जाना है और सारा जीवन इसी के साथ बिताना है। जा पहले पत्नी से पूछ क्या बात है। अरे मेरे घर में भी यही हालात हैं, मेरा क्या कमिश्नर साहब का भी यही हाल है, होंगे बाहर बड़े अफसर, घर में भला किसकी मजाल है, होंगे बाहर बड़े अफसर, घर में भला किसकी मजाल है। और अब तक तो डर डर के खोखला हस्बैंड हो गया हूं, नौकरी जरूर करता हूं पर ऐसा लगता है कि सस्पेंड हो गया हूं। अभी पिछले कल की ही बात है, दिन था वैलेंटाइन, ड्यूटी थी कंबाइंड, दिन था वैलेंटाइन, ड्यूटी थी कंबाइंड। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, चली आओ आज शाम कॉफी शॉप में।
बोली बंद करवा दूंगी छेड़खाने के आरोप में, बोली बंद करवा दूंगी छेड़खाने के आरोप में, न करे बता रहा हूं। बोली ये घर नहीं थाना है, ये घर नहीं थाना है, यहाँ पत्नी वाला रिश्ता नहीं चलेगा, यहाँ तो ऊपर की कमाई का हिस्सा भी आधा आधा बटेगा, यहाँ तो ऊपर की कमाई का हिस्सा भी आधा आधा बटेगा। और सच्चाई तो ये है दोस्तों कि मैं हवलदार होकर भी मुलजिम की तरह लाचार था, मेरी वर्दी पे लगा हर स्टार बेकार था। वो सिपाही होकर भी थानेदार थी, बिना स्टार के भी सुपरस्टार थी। अंत में 2 लाइनें कहना चाहूंगी, लेकिन वो आदमी क्या कहता है, लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, ना कोई शिकवा ना कोई गिला, क्योंकि इस बार बहादुरी का इनाम डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे ही मिला। क्यों? इस बात को लेकर मिला कि जो व्यक्ति पत्नी के साए में हर वक्त रह सकता है, उससे बहादुर भला देश में कौन हो सकता है? उससे बहादुर भला देश में कौन हो सकता है? थैंक यू वेरी मच।